सुपुत्र प्रताप भानु को राजा बनाया। उसके दो बेटे थे, एक था प्रताप भानु, दूसरा अरिमर्दन। दोनों बड़े बहादुर थे, जिन्होंने डंका बजा करके सबको जीत लिया। पर विशेषता क्या थी कि भगवान विष्णु के खूब मंदिर बनवाते थे, बड़े बड़े गौशाला बनवाते थे, धर्मशाला बनवाते थे, वेद पुराणों की कथा बराबर सुनते थे। लेकिन एक दिन उनके साथ भी घटना हो गई। तुलसी जस भवतव्यता अतय सही होए सहाय। जब जब कोई शिकार करने गया है उसी का शिकार। एक दिन ये घर से निकले तो देखते कि एक भयानक सूकर और उसके पीछे धनुष बाण लेकर के, जब उसको मारते अपना शरीर बचाता और जंगल के भयावटी में ले गया और राजा उस भयावटी में भटक गया। अब भटकते भटकते उस काल केतु के पीछे गया जो मायावी राक्षस सूकर का भेष बनाए हुए था, और वहां पर ले गया जहां पर उनका दुश्मन था। उनका दुश्मन था जिस राजा को जीत लिया था। कुछ राजा ऐसे भी थे कि प्रताप भानु ने उनको जीता लेकिन शरणागति नहीं किया, राजपाट छोड़ के जंगल में चले गए लेकिन समर्पण नहीं किया। उनमें से एक क्षत्रिय राजा था। इतिहास बताता है कि अधिकतर क्षत्रियों ने ही क्षत्रियों का छत्र समाप्त किया है। तो वो समर्पण ना करके जंगल में तपस्वी का भेष बनाकर बदले की भावना में घूमता था। और जब प्रताप भानु गए वो तो पहचानता ही था। प्रताप भानु को देख के कहा, आपको देख करके ऐसा लगता है जैसे चक्रवर्ती हो, जबकि जानता था। अब प्रताप भानु को लगा मैं अकेले आया हूं, अकेले में अगर बताऊंगा मैं राजा हूं तो जंगल में भेद नहीं खोलना चाहिए। तो कहा नहीं 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 नहीं, हम ना प्रताप भानु के मंत्री हैं। जब उसने झूठ बोला तो उसे कहा चलो मैं बड़ा वाला बोल देता हूं। कहा फिर मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम है एक तनु। ये नहीं बताया कि मैं वो राजा हूं जो तुमसे हार गया हूं। जब ये हमको नहीं पहचान पाया तो हम और झूठ बोले। तो ऐसे एक तनु हमारे भारत में बहुत है। आपकी सारी जानकारी को कलेक्ट किए है किसी न किसी माध्यम से, चाहे सिद्धि के माध्यम से, चाहे रिद्धि के माध्यम से, कोई भी माध्यम। इस विषय में मैं नहीं बात करना चाहता, लेकिन आपका पतन अवश्य करेंगे। तो उन्होंने कह दिया कि आप जो है ना